आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है। हरियाणा में, दिल्ली में लेकर कुछ सीटों की घोषणा भी हुई है, कई अन्य राज्यों की भी घोषणा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, देश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार ऐसी चल रही है, केंद्र की सरकार, कि जो है ये आज के दिन सारा धन दौलत बीजेपी के पास आ चुकी है, सारी मीडिया की शक्ति उनके पास आ चुकी है, और विपक्ष को देश में जो है समाप्त करने की और संविधान को समाप्त करने की जो एक बीजेपी की जो एक कोशिश हो रही है देश में, वो मैं समझता हूँ कि उस बात को देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का फैसला किया है, और तमाम प्रदेशों में और हरियाणा में भी ये गठबंधन हो गया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। तो हम सारे गठबंधन के रूप में लड़ेंगे। बजट को लेकर क्या कहेंगे? बजट पेश किया गया हरियाणा विधानसभा। कल आखिरी मौका था कि कुछ अपने वायदों को पूरा करते हैं। 5100 की बुढ़ापा पेंशन का इन्हीं का वायदा था, लास्ट बजट था, 5 साल के बाद तो पूरा कर सकते थे। कल ना तो 5100 की बुढ़ापा पेंशन की बात आई, ना ही 75% जो फैक्ट्रियों में हरियाणा के नौजवानों को रोजगार के रिजर्वेशन की बात आई, ना ही हर जो है अपना हर जिले में, हर जिला हेडक्वार्टर पे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात आई। आपने 10 साल में इन्होंने ना विकास कार्य किया सरकार ने, और गरीब विरोधी सरकार साबित हुई है। बहुत सी गरीब की जो परियोजनाएं, वो जो समाप्त करने का काम इस सरकार में हुआ है। जो हमारे समय चल रही थी 100 गज के प्लॉट की योजना समाप्त हो गई। हमारे समय 4 लाख परिवारों को मिले थे 100 गज के प्लॉट, लेकिन प्रक्रिया जारी थी और लाखों परिवार अभी उसमें वंचित थे। इनने एक परिवार को 100 गज का प्लॉट दिया नहीं 10 साल में। हमारे समय 2.5 लाख परिवारों को इंदिरा आवास योजना के माध्यम से मकान की 91,000 किस्त आती थी। इनके समय 10 साल में गिने चुने मकान आए। हमारे समय में जो है आपने देखा कि पीने की पानी की टंकी टूटी गांव के अपना, और हर स्कूल के अंदर वजीफे की 1ली से 12वीं क्लास तक वजीफे गरीब आदमी की योजना थी, वो इन्होंने उन ऐसी योजनाओं पे तो ये ना तो अपना कोई वायदा पूरा पर किसान के लिए स्वामीनाथन कमीशन का इनका वायदा था आमदनी दुगनी करने का, ना तो किसान के लिए इन्होंने कोई वायदा पूरा किया इस बजट में, ना गरीब आदमी के लिए कोई किया, ना बड़े बुजुर्गों की पेंशन के लिए किया। इसीलिए हमारा संकल्प है कांग्रेस पार्टी का कि 4-6 महीने बाद 10 साल को देख लिए, 10 साल में केवल अहंकार, बीजेपी आज के दिन घमंड में बहुत आ गई है। मतलब इतना घमंड कि 10 साल में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जिस लोग विधानसभा में खड़े हैं यहाँ, तो खट्टर साहब एक बार भी नहीं आए बेरी में 10 साल। जज्जर में आपने देखा अपना बहुत से हमारे एक बार 10 साल 1 मिनट का टाइम भी ना देना, तो ये अहंकार की ये वो है। तो ये अहंकार टूटेगा और जो है सरकार बदलेगी, और हमारा संकल्प है सरकार बनते ही 6 महीने के बाद बड़े बुजुर्गों की पेंशन 1 नवंबर से 6,000 बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस पार्टी हम करने का काम करेंगे। हमारा संकल्प दूसरा ये है कि आज महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। इतने महंगी बिजली बिल आ रहे हैं, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री में दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये हमारा दूसरा संकल्प है। हमारा तीसरा संकल्प है कि 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू करके 100 गज के प्लॉट हर SC BC और जो BPL के वंचित परिवार हैं उनको 100 गज के प्लॉट, और उसके 100 गज के प्लॉट के साथ साथ 3.5 लाख की जो है किस्त, क्योंकि अब महंगाई बढ़ गई। पहले जब हमारे समय जब आते थे तो अब महंगाई बढ़ गई, तो 3.5 लाख की किस्त से सरकारी मकान की इंदिरा आवास योजना दोबारा से शुरू कराने का काम करेंगे। कर्मचारियों को हम ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने का काम करेंगे, और किसान को जो अपना MSP की गारंटी, जिससे किसान आंदोलन चल रहा है, उस MSP गारंटी को दिलवाने का काम करेंगे। ये और अपने इलाके में को विकास में दोबारा से एक पहचान बनाने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आप हमारे इलाके में, आज छारा गाँव में आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ चाहे अपना कॉलेज हो, ITI हो, पीने के पानी का यहाँ पे जो है, उस समय एक एक गाँव में एक एक जगह जाकर मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश की हमारा इलाका आगे जाए। लेकिन क्या 10 साल में चलो आए नहीं, काम तो करा सकते थे क्या? मैं गांव नहीं कहता, क्या पूरे झज्जर में कॉलेज बनाए इन्होंने? क्या मतलब कोई उस समय हमने एम्स बनवाया, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, कहीं भादुगढ़ में मेट्रो आई, रेल की लाइन में, क्या इन्होंने मेट्रो का एक खंभा करवाया आगे? ये सारे प्रश्न हैं। ये एक मौका हरियाणा, तो हम ये हमारा संकल्प है, विकास में भी आगे जाएंगे और हरियाणा प्रदेश को दोबारा नंबर 1 बनाएंगे। दीपेंद्र जी, हरियाणा का पानी जो है राजस्थान को दिया जा रहा है, अब ये एक नई बात और है, वो विधानसभा में भी वो मुद्दा उठा है, इसको लेके क्या कहेंगे? खट्टर साहब ने 10 साल में एक काम किया है, ये कि बड़ा फैसला जिसे कहते हैं कि हरियाणा का सरप्लस पानी राजस्थान को दिया जाएगा। केंद्र सरकार के जाके समझौता कर लिया। अब हरियाणा में सरप्लस पानी अगर की बात है, तो फिर SYL का हम पानी जो मांग रहे हैं पंजाब से इतने वर्षों से,
मैं समझता हूँ कि फिर वो पंजाब तो कहेगा कि इनके पास तो पानी हरियाणा को, राजस्थान तो लेने के लिए भी है। तो ये एक आपने ये समझौता क्या विपक्ष को जो क्या अपना विश्वास में लेके किया है? खट्टर साहब से हम पूछना चाहते हैं। हमारे तो हरियाणा में सरप्लस पानी ही नहीं है। हमारे तो यहाँ पानी की बड़ी जो है मैं समझता हूँ शॉर्टेज है हरियाणा के अंदर हर तरीके से। और जो अगर बारिशों के महीने में सरप्लस है तो उसको स्टोर किया जाए। ये अगर हमारी सरकार बनेगी, मैं आज कहना चाहता हूँ इस तरह का कोई फैसला हम नहीं मानेंगे। अगर बारिशों में कहीं सरप्लस पानी है तो उसको डैम बना के स्टोर करने का काम हरियाणा के अंदर ही, ताकि उस पानी का यूटिलाइजेशन हो सके जिन इलाकों के अंदर पानी की जरूरत है। और इस तरह का हम जो है बिना पानी के हमारी कमी होते हुए दूसरे प्रदेशों को पानी देने वाली कोई खट्टर सरकार द्वारा, हो सकता है कि केंद्र सरकार से ये दबाव में हो, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार के आगे बोलते नहीं कुछ। इनकी ये भी एक जो प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र का गला घोटने का काम केवल विपक्ष की आवाज दबा के नहीं करते, अपनी पार्टी के अंदर भी ये जो है ना मैं समझता हूँ जो है कोई किसी को बोलने का कोई अधिकार इनका बचा नहीं है। असम में मुस्लिमों के अंदर बाल विवाह रोकने के लिए कोई कानून था उनका, मुस्लिम विवाह पंजीकरण, उसको जो है रद्द करने का ये हमारा कोई मुद्दा नहीं है।